नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए और यह आसान हो जाए उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने एग्ज़ाम पे फोकस होंगे और हमारी टीम आपके इस दृढ़ संकल्प को मजबूती के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और इसी क्रम में हम आज ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 6 सीरीज चलाने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैपिंग की क्लास भी हमारे द्वारा जो है एज इट चलता रहेगा, जिसमें हमने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो है फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप को जो है करवा चुका हूँ। तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं। मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी, पीसीएस, आरओ को ध्यान में रखते हुए यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सारे सब्जेक्ट का सीरीज टारगेट एल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप उस वीडियो को भी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपके समय का ध्यान रखते हुए हम अपने टॉपिक पे आज चलते हैं। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, ड्रेनेज सिस्टम, और साथ ही साथ कुछ नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। नदियों के किनारे जो शहर हैं वहाँ पे भी चर्चा करेंगे और कुछ झरने, कुछ प्रपात जो है उसके बारे में जो है हम इसके बेस पे जो है कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ कौन सी है? केवल ब्यास और चिनाब, केवल ब्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी या सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो हिमाचल प्रदेश से ब्यास, रावी, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना, ये सारी नदियाँ जो है हिमाचल प्रदेश से होकर जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, ब्यास नदी जो है आपका, ब्यास नदी ये आपका सतलज नदी की सहायक नदी है। और चिनाब और रावी ये रावी नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये सारी नदियाँ जाके सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में जाके जो है मिल जाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदियाँ जो है कहाँ से निकलती हैं? तो इसमें देखिए, दक्कन का पठार है, सेंट्रल हाईलैंड है, छोटा नागपुर पठार है, मेघालय का पठार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका निकास छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर पठार से होता है। तो यहाँ से, इस पठार से जो है तीनों नदियों का संबंध है। और ये स्वर्ण रेखा नदी जो है, स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में ये डायरेक्ट गिरती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और दामोदर नदी है, दामोदर नदी ये किसकी सहायक नदी है? हुगली, हुगली नदी में मिलती है, हुगली नदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी निकाला गया है? कौन से नहर से दामोदर नदी में, कौन सा नहर जो है दामोदर नदी से निकाला गया है? इसमें ऑप्शन देखिए, सरहिंद नहर है, एडन नहर है, विश्व दोआब है और ईस्टर्न ग्रे नहर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका एडन नहर हो जाएगा। एडन नहर दामोदर नदी से निकाला गया है। और ये कब निकाला गया था? 1881 के आसपास। ठीक है, और ये सरहिंद नहर जो है ये पंजाब में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है और ये सतलज नदी से निकलती है। सतलज, सतलज, ओ सॉरी, ये कहाँ से निकलती है? सतलज, सतलुज नदी से। और बिस्ट दोआब नहर कहाँ से निकलती है? बिस्ट दोआब नहर, इसका भी संबंध पंजाब से है, पंजाब से इसका भी संबंध कहाँ से है? पंजाब से। और साथ ही साथ ये
ब्यास और सतलज दोनों के बीच में ये नदी जो है सिंचाई करती है। ठीक है। ईस्टर्न ग्रे नहर जो है इसका भी संबंध पंजाब से ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें देखिए बराकर है, इंद्रावती है, जामुनिया है और बारकी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती। इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी है, नहीं है। और जबकि ये बराकर, जामुनिया, बारकी ये सारी नदियाँ जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो इसमें महानदी घाटी है, दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक अर्थात महानदी, दामोदर नदी, सोन नदी इन सभी नदियों का संबंध जो है आपका कोयले भंडार से जो है इसका संबंध है। ठीक है। तो इसमें सारी नदियां सही हो जाएंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी? दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी नदी है? गंगा है, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और साथ ही साथ ये पद्मा जो है, पद्मा को गंगा गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को ही पद्मा बोलते हैं। ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी इसका भी संबंध छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरब की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक का निम्नावलन अर्थात डाउन ड्रॉपिंग के कारण विध्वंस रिफ्ट वैली है? तो पूरब से बहने वाली भारत की कौन सी नदी? इसमें देखिए दामोदर है, महानदी है, सोन और यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी रिफ्ट वैली से जो है बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऊपरी भाग में मीठा जल और नीचे भाग में खारा जल पाया जाता है। तो वह कौन सी नदी है? इसमें देखिए बराक है, लूनी, घग्गर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह नदी कौन सी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है जहाँ से निकलती है कुछ दूर तक जो है मीठा जल वहाँ पे पाया जाता है और उसके बाद जो है वो खारा हो जाता है। लूनी नदी का संबंध कहाँ से है? लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये अरावली श्रृंखला के नागा पहाड़ी से। अरावली अरावली श्रृंखला के नागा पहाड़ी से, नागा पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है। प्रारंभ में लूनी नदी को सागरमती बोलते हैं। सागरमती, सागरमती बोलते हैं। और इसी नदी से पुष्कर झील भी इसी नदी से संबंधित है और जिससे निकलने के बाद जो है उसका जल जो है यहाँ तक नदी का जल जो है मीठा होता है। बाडेर तक, बाड़मेर तक जो है ये मीठा इसका जल पाया जाता है। बाड़मेर, बाड़मेर एक जगह है जहाँ इसका एक लोकल लोकेशन बालतोरा है। बालतोरा, बालतोरा तक ये मीठे जल पाया जाता है। उसके बाद ये खारा, यहाँ पे खारा जल बालतोरा के बाद जो नदी आगे बढ़ती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ये खारा जल हो जाता है इसका। और ये नदी कहाँ मिलती है? ये कच्छ के रन में गिरती है। कच्छ के रन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? लूनी नदी के संबंध में कौन सा एक सही है? यह खंबात की खाड़ी में जा गिरती है, यह
बहकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है, या पाकिस्तान से बहते हुए सिंध की सहायक नदी में विलीन होती है, या कच्छ के रन में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अभी जस्ट इसके पहले चर्चा किए हैं, कच्छ के रन में जो है गिरती है ये दलदली भूमि कच्छ के रन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा, गंगा, कोसी, सोन। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नेपाल हिमालय से जब निकलती है और वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में जल ले आती है, और बारिश के समय में इसका क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है, और इसका दिशा जो है अनिश्चित हो जाता है, और ये कई शाखाओं में भी बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में बाढ़ आता है। 2008 में जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा, सबसे ज़्यादा भयंकर बाढ़ आया था, जिसमें काफ़ी लोग विस्थापित हुए थे वहाँ से। तो हालांकि अब इस पे कई डैम बना दिए गए, जिसकी वजह से अब ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अभी भी इसको जो है काफ़ी बिहार के लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से पानी आता है? इसमें देखिए सोन है, कोसी, गंडक और मयूराक्षी। तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आती है, और ये गंडक नदी आपका बिहार में जो है, इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार से। और कोसी नदी का भी संबंध बिहार से ही है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक अमरकंटक से निकलती है वहाँ, और ये पटना में जो है गंगा में मिलती है, पटना में गंगा में मिलती है। ठीक है, और ये मयूराक्षी, मयूराक्षी का संबंध झारखंड से है, झारखंड से त्रिकूट पहाड़ी से, त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है, और ये हुगली नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण में कौन सा नदियों का सही क्रम है? श्योक, स्पीति, जासकर, सतलज। श्योक, जासकर, स्पीति, सतलज। जासकर, श्योक, सतलज, स्पीति। जासकर, सतलज, श्योक और स्पीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। श्योक, सबसे पहले जो है श्योक नदी है, उसके बाद जासकर नदी है, फिर स्पीति है, और सतलज नदी है। श्योक और जासकर दोनों नदियों का संबंध सिंधु नदी से है, दोनों का संबंध किससे है? सिंधु नदी से। और ये स्पीति नदी जो है सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो वह दो नदी कौन सी हैं? वह दो नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा नदी के संबंध में है, और यह नदी अभी हाल में जो है ये एक दूसरे से जो है जोड़ दिए गए, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्नाटक और तमिलनाडु जो है कृष्णा कावेरी से नहीं होगा, बल्कि कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी को जोड़ने की बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू किया गया। कौन से नदी पे है? केन नदी है, सोन, चंबल और बेतवा। इसका आंसर क्या होगा? डी, बेतवा नदी पे, बेतवा नदी से इसका संबंध है। और ये बेतवा नदी कहाँ पे बेतवा नदी ये घाट कहाँ पे है? ये घाट यूपी के ललितपुर में है, यूपी के ललितपुर। और ये कभी कभी मैचिंग के लिए भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछता भी है। एक तरफ घाट दे देगा और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे देगा उसको मैचिंग करने के लिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग के लिए सहायक नदी और मुख्य नदी कौन कौन सी है?
सहायक नदी और मुख्य नदी, इसमें देखिए चंबल का नर्मदा से, सोन का यमुना से, मानस का ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका क्या करना है, कौन से सुलेमित है? तो इसमें मानस नदी का संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से है, ठीक है। और सोन नदी का संबंध यमुना से नहीं है बल्कि गंगा नदी से, ठीक है। और चंबल नदी का नर्मदा नदी से नहीं बल्कि यमुना नदी से, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट इसका सही हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट जब आप देखेंगे, दक्कन पठार देखेंगे पश्चिमी घाट में है, तो ये पश्चिम वाला भाग जो है ऊंचा है, और जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्वी घाट की तरफ, वो काफ़ी धीरे धीरे मंद होता जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा। और काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। काली नदी काली नदी का संबंध कहाँ से है, इसका संबंध है पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से। और ये कहाँ गिरती है, ये पूरब की तरफ नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी नहीं, ये अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है। काली नदी के नाम से भारत में तीन नदियां हैं। एक तो साउथ 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 इंडिया में जो है पश्चिमी घाट में एक काली नदी है, और दूसरा जो है एक एमपी में है, काली सिंध के नाम से, काली सिंध। काली सिंध जो है चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और एक और काली नदी है, वो आपका उत्तराखंड उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो हम कौन सी काली नदी की बात कर रहे हैं, ये दक्षिण भाग वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला पॉइंट्स गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, बिहार में। बिहार में कहाँ पे, किस नदी पे, गंगा नदी पे। और बिहार में कहाँ पे है, पटना में, ठीक है। ये कभी कभी बिहार पीसीएस में ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन हमने बिहार को भी ध्यान में रखते हुए बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें देखिए ब्यास है, चिनाब है, रावी और सतलज। तो सतलज नदी का संबंध जो है आपका भारत से नहीं है, बल्कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी का संबंध मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट राकसताल, राकसताल एक झील है, राकसताल झील, यहाँ से जो है ये निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, कपिली किसकी सहायक नदी है? इसमें देखिए गंडक है, कोसी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो कपिली ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ठीक है। और इसमें से गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ आपकी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग के लिए है, कौन सी नदियाँ और उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें देखिए सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा का संबंध आपका तीस्ता नदी से है, तो इसका बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 देखिए, बी का 3 जो है 2 ऑप्शन में है। हम आपको कुछ एलिमिनेशन ट्रिक भी बताते चल रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में कुछ फैक्ट आपको जानकारी ना हो तो आप आंसर तक कैसे पहुँचे। तो इसमें ब्रह्मपुत्रा का तीस्ता नदी से, और इसके बाद जो है यमुना का संबंध चंबल नदी से, यमुना का संबंध जो है चंबल नदी से। डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का अगर फर्स्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
तो ए का क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी का संबंध भीमा नदी से, और ब्रह्मपुत्र तो हो गया। सी, गोदावरी का संबंध किससे है, इंद्रावती नदी से। ठीक है, तो कुछ एलिमिनेशन ट्रिक भी आपको बताते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है, इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाट प्रवाह केरल। तो लूनी नदी राजस्थान से उसका संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, इंद्रावती का झारखंड से नहीं, छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है, छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। भीमा नदी तमिलनाडु से नहीं, महाराष्ट्र से इसका संबंध है। ठीक है, और घाट प्रभा का संबंध कर्नाटक से, कर्नाटक से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसमें देखिए अलकनंदा है, कोसी, चंबल और गोदावरी। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण इसमें चंबल नदी है। अध्यारोपित नदी क्या होता है, अध्यारोपित नदी जैसे पश्चिम, जैसे मान लीजिए दो स्थल हैं, दो पर्वत हैं, एक पर्वत से, जैसे ये पूर्वी घाट में पर्वत है और ये पश्चिमी घाट में, तो ये पश्चिमी घाट का है, ये पूर्वी घाट पर्वत है। ज़्यादा संभावना है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ जो है पश्चिम में, अर्थात जो है अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है, और पूर्वी घाट की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। लेकिन कभी कभी अध्यारोपित नदियाँ क्या होती हैं, ये पूर्वी घाट की नदी यहाँ से निकलते हुए ये पश्चिम में अरब सागर में गिर जाती है, या पश्चिम घाट वाली नदी पूरब की तरफ न जाते हुए, पश्चिम की तरफ न जाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाए, तो ऐसे नदियों को क्या बोलते हैं, अध्यारोपित नदी बोलते हैं। तो चंबल भी इसी टाइप की एक नदी है, और चंबल के साथ साथ सोन नदी भी एक अध्यारोपित नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, और यह किसकी सहायक नदी है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैचिंग के लिए है, उद्गम क्षेत्र और नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से गिरती हैं। इसमें देखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ से जो है कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, तो पहले का अगर एक करेंगे, पहले का एक करेंगे तो एक ही आंसर से आपका सारा आंसर मिल जाएगा। तो पहला का ए हो जाएगा, बी का टू हो जाएगा, बी का बी का टू हो जाएगा। ठीक है, और सी जो है बेरीनाथ सोता है, बेरीनाथ जो है झेलम से इसका संबंध है, महाबलेश्वर कृष्णा से है, छोटा नागपुर पठार सुवर्ण रेखा। तो सब एक दूसरे से जो है मैच कर रहा है, पहला के बी का दो, सी का तीन और डी का चार, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण दक्षिण भारत की गांडी कोटा गांडी कोटा घाटी जो है कैनन, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है, कौन सी नदी से गांडी कोटा जो है घाटी निर्मित हुआ है। इसमें देखिए कावेरी है, मंजीरा, पेन्नार और तुंगभद्रा है। तो उसका संबंध किससे है, पेन्नार नदी से, पेन्नार नदी से गांडी कोटा खाड़ी का संबंध है, घाटी का संबंध है। और पेन्नार नदी कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसको भारत का ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, ये जो घाटी है इसको भारत का ग्रैंड कैनियन, भारत का ग्रैंड कैनियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग के लिए है। तो मैचिंग के लिए देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आ रहा है 100%, सबसे पहले आप उसको मैच कर लेंगे तो आपका लगभग लगभग आप आंसर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो इसमें देखिए
कावेरी नदी को हम जानते हैं कि इसका संबंध जो है भवानी नदी से है। कावेरी नदी का संबंध किससे है? भवानी नदी से है। और महानदी का संबंध किससे है? महानदी का संबंध आपका 1 मिनट, महानदी का संबंध आपका शिवनाथ से है। ठीक है। बी का 3, बी का 3 जो है एक ही ऑप्शन में है, और डी का एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, अर्थात ए का 2 हो जाएगा। फिर ए का 2 मतलब गोदावरी का पेनगंगा से हो जाएगा, और दामोदर का बराकर नदी से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झेलम नदी बूलर झील से होकर जाती है। झेलम नदी बूलर से होकर जाती है, ये पॉइंट सही है आपका। कृष्णा नदी सीधे कोल्लूरू झील का भरण करती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लूरू झील का भरण नहीं करता है, ये पॉइंट्स गलत हो जाएगी। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण होता है। कांवर झील का निर्माण जो है गंडक नदी के विसर्पण से होता है। तो ये कांवर झील का इस गंडक नदी से नहीं होता है, बल्कि ये बूढ़ी गंडक से होता है। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का संबंध जो है कांवर झील से है। तो ये दोनों पॉइंट्स गलत हो जाएंगे, तो इसमें से केवल एक ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2023 में पूछा था, तो ऐसे संभावना है पीसीएस में भी या आरओ में भी इस तरह से संभावना है कि आगे समय में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसमें देखिए फतेहपुर है, भागलपुर है, उत्तरकाशी है, कानपुर है। तो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे नहीं है, ये बल्कि भागीरथी के किनारे है। भागीरथी, उत्तरकाशी किससे संबंधित है? भागीरथी। बाकी और फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये संबंध इसका गंगा नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेह अवस्थित है, लेह अवस्थित है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं, सिंधु के दाएं या सिंधु के बाएं, तो ये सिंधु के दाएं नदी पे पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? इसमें देखिए गोरखपुर राप्ती, लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती, कौन सा सुलेमित नहीं है? कीवर्ड्स को आप पहले अंडरलाइन कर लें ताकि आप क्वेश्चन तक जो है आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें। तो इसका आंसर देखिए बी सही हो जाएगा। लुधियाना का संबंध रावी नदी से नहीं है। लुधियाना का संबंध किससे है? लुधियाना कहाँ पे है? पंजाब में है, और इसका संबंध सतलज नदी से, सतलज नदी से है। ठीक है। बाकी सब मैच है। गोरखपुर में राप्ती से नदी संबंधित है, जबलपुर नर्मदा नदी, और सूरत ताप्ती नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत वर्ड को पहले कीवर्ड को जो है अंडरलाइन कर लीजिए। कोटा का संबंध चंबल, भुवनेश्वर, महानदी, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती नदी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर का संबंध महानदी से नहीं है, बाकी का सब संबंध जो है कोटा, चंबल, जबलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती नदी से संबंध है। भुवनेश्वर का संबंध कहाँ पे है, किस नदी से? यहाँ पे दो नदियाँ, राजधानी में जो है दो नदियाँ मिलती हैं, एक दया नदी है और दूसरा कुआ खाई, कुआ खाई, कुआ खाई नदी है। ठीक है। ये दोनों नदियों का संबंध जो है भुवनेश्वर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? सही सुलेमित नहीं है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। इसमें देखिए जबलपुर नर्मदा, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हैदराबाद का संबंध कृष्णा नदी से नहीं है, हैदराबाद का संबंध किससे है? मूसी नदी से। किससे है? मूसी नदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग के लिए है। तो इसमें देखिए
सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आता है उसको देखिए। उज्जैन का संबंध हम जानते हैं क्षिप्रा नदी से है। उज्जैन का संबंध क्षिप्रा नदी, तो डी का टू हो जाएगा। डी का टू जो है दो ऑप्शन में है। ठीक है। और इसके बाद जो है कटक। कटक का संबंध ये सतलज नदी से है। सतलज नदी से किसका संबंध है? नहीं नहीं सॉरी, कटक का संबंध जो है महानदी से है। 33 जो है कटक का संबंध किससे है? कटक का संबंध महानदी से। कटक का संबंध महानदी से। जब आप महानदी से मिलाएंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। कटक का संबंध महानदी से, और लुधियाना का संबंध किससे है? सतलज नदी से। नासिक का संबंध गोदावरी से है। उज्जैन का क्षिप्रा नदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? सुलेमित नहीं है, आपको पकड़ना है। इसका देखिए, अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोदावरी, भुवनेश्वर महानदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो इसमें कौन सा सुलेमित नहीं है? ये सी भुवनेश्वर नदी संबंध इससे नहीं। अभी इसके बारे में चर्चा की है। इसका संबंध किससे है? दया और हुआ काई से, हुआ खाई नदी से। बाकी सब सही है। उज्जैन क्षिप्रा, लखनऊ गोमती, अहमदाबाद साबरमती, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग के लिए है। तो इसमें देखिए, उज्जैन का संबंध हम जानते हैं क्षिप्रा नदी से। डी का तीन अगर आप करेंगे, डी का तीन दो ऑप्शन में है। एलिमिनेशन टिक लगाइए। डी का तीन जो है दो ऑप्शन में है। और बैतूल का संबंध किससे है? बैतूल का संबंध जो है ताप्ती नदी से है। तो एक अगर आप चार लगाएंगे तो इसमें आपका बी क्वेश्चन, बी आंसर सही हो जाएगा। ए का चार हो जाएगा, बी का वन हो जाएगा। बी का वन जगदलपुर इंद्रावती है, जबलपुर नर्मदा है। ठीक है। उज्जैन का क्षिप्रा हो गया, तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। इसमें गौरी कुंड है, रामबाड़ा है, गोविंद घाट है, गुप्त काशी। गोविंद घाट का संबंध मंदाकिनी नदी से नहीं है। बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी, इन तीनों का संबंध मंदाकिनी नदी से है। गोविंद घाट का संबंध किससे है? गोविंद घाट का संबंध अलकनंदा से है। अलकनंदा और लक्ष्मण नदी से। लक्ष्मण नदी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग के लिए है। तो इसमें देखिए कौन सा सुलेमित है? कौन सा सुलेमित है? इसमें देखिए पठरपुर जो है चंद्रभागा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। और तिरुचिरापल्ली का संबंध कावेरी नदी से है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम्पी का संबंध मालप्रभा से नहीं है। हम्पी का संबंध किससे है? हम्पी का संबंध आपका तुंगभद्रा नदी से। तुंगभद्रा नदी से। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? अभी हाल में जो है आतंकी घटना जो हुआ था, वो पहलगाम किस नदी के किनारे है? श्योक, झेलम, लिद्दर और चिनाब। तो कौन सी नदी के किनारे है? लिद्दर नदी के किनारे है। और लिद्दर नदी किसकी सहायक नदी है? ये झेलम नदी की सहायक नदी। झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और श्योक नदी ये सिंधु नदी का सहायक नदी है। चिनाब, झेलम ये दोनों नदियाँ मिलके आपका सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग के लिए है। भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति। तो इसमें देखिए, इसमें दूध सागर दूध सागर का संबंध किससे है? दूध सागर जो है गोवा में है।
गोवा में दूध सागर है। ठीक है। और बी बरकाना जो है, बरकाना का संबंध कहाँ पे है, कर्नाटक से है। तो ए का 4 और बी का 1 जब आप करेंगे तो कौन से ऑप्शन में बनेगा, ये बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। तो बी आंसर जो है, ए का 4 हो गया, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2। और ये पलानी का संबंध किससे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, हुंड्रू प्रपात निर्मित कहाँ पे है, इंद्रावती नदी, कावेरी, सुवर्ण रेखा पे इंद्रावती हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है, और कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है, कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है, हंड्रू प्रपात, सुवर्ण रेखा, चचाई, बीहड़, धुआंधार प्रपात, नर्मदा, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, इसका संबंध यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कांची नदी से इसका संबंध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ जो है नदियां हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, कपिल कपिल धारा प्रपात, ये प्रपात जो है गोदावरी नदी से संबंधित है, नहीं ये गलत हो जाएगा। जोग नदी का संबंध सारावती से है, ठीक है। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है। इसमें देखिए कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भालकुंड, भालकुंड नदी, भालकुंड जलप्रपात का संबंध नर्मदा नदी से नहीं है। ठीक है। इसका संबंध कहाँ से है, भालकुंड का कहाँ से संबंध है, ये एमपी में है, और बीना नदी से इसका संबंध है। ठीक है। और भालकुंड को ही रोहतगढ़ प्रपात भी बोलते हैं, रोहतगढ़ जलप्रपात भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पे है, जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है, सारामती नदी पे। सारामती नदी किससे संबंध है, गोवा से संबंधित है, गोवा से होकर ये जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सारावती नदी, सारावती पे जो जो प्रपात है, ये चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ा जलप्रपात है, लेकिन ऊंचाई के संबंध में अगर पूछा जाए तो ऊंचाई के संबंध में कुचिकुल जलप्रपात है, कुचिकुल जलप्रपात ऊंचाई के दृष्टि से जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये लगभग 90 फीट है, 90 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुलेमित नहीं है, कौन सा सुलेमित नहीं है। इसमें देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, चुलिया जलप्रपात चंबल, जोग कृष्णा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे।
तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जोग जलप्रपात का संबंध किससे है? कृष्णा से नहीं है, सारावती नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से जलप्रपात नदी युग में सुलेमित नहीं है? कौन सा युग सुलेमित नहीं है? हुंड्रू है, स्वर्णरेखा, जोन्हा, राढ़ू, दसोंग, कांची, लोध, बरकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोध। लोध का संबंध जो है बराकर से नहीं है। लोध कहाँ पे है? ये झारखंड में है। झारखंड में। और किस नदी से संबंधित है? बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी से इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृत जलधारा प्रपात किस नदी पे है? मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी। तो इसका संबंध किससे है? हसदो नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे कौन सा जलप्रपात जाना जाता है? इसमें देखिए बरकाना है, चित्रकूट है, रजत है, केवटी है। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है उसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। भारत का नियाग्रा नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, और ये चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पे है? चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में इसका संबंध है। छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। और किस नदी से है इसका संबंध? इंद्रावती। इंद्रावती नदी से इसका संबंध है। ठीक है, तो आज का ये 50 क्वेश्चन हमने PYQ से कराया, और आप इसको अच्छे से देखिए, और जो भी कमी हो, जो भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, और बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। यहाँ पे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे मटेरियल्स और क्लास के बारे में सारे रूटीन्स की जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे स्कैन करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जो है डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।